से थोड़ी दूरी पर एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल के चर्चे दूर दूर तक होती थी, क्योंकि उस जंगल में सभी प्रकार के फल फूल पाए जाते थे। जंगल घना होने के कारण उस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, जिसमें से मोर सबसे सुंदर था। वो हर सुबह वो अपनी पंख फैलाकर नाचता और सबको खुश करता था। उसी जंगल में एक तेज दौड़ने वाला हिरन भी था, जो हरदम उछलता कूदता रहता था। जंगल के बीचों बीच एक उत्तर दिशा में एक बड़ी सी नदी बहती थी, जहाँ सभी जंगली जानवर पानी पीकर अपना प्यास बुझाते थे। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वो जंगली जानवर को खाकर भूख मिटाता था। मगरमच्छ दिखने में बहुत डरावना था, लेकिन वह भी जंगल के सभी जानवरों की तरह ही बड़ा समझदार था। उस जंगल में सबसे ताकतवर जानवर गजराज हाथी था। जंगल के सभी प्राणी गजराज हाथी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। उस जंगल में एक भालू चाचा भी रहते थे। वो जंगल में शहद खाकर अपना पेट भरता था। भालू को शहद बहुत पसंद था। उसी जंगल में मोनी बंदर रहता था। वो हमेशा मजाक करता रहता। वो कभी पेड़ से फल तोड़कर फेंकता तो कभी एक दूसरे की पूंछ पकड़कर झूलते। इस तरह आनंद से रहते थे। एक चालाक लोमड़ी भी वहाँ रहती थी, जिसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। जंगल का राजा बाघ था, क्योंकि वो जंगल का सबसे डरावना था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन बाघ भी जंगल की सुरक्षा पर बहुत ध्यान रखता था। एक दिन भालू चाचा भागते हुए आया और कहने लगा कि भागो भागो। उसके पीछे सभी जानवर भागने लगे। भागते भागते जब थोड़ी दूर गए, सभी लोग झाड़ियों में छिप जाते हैं। सबने छिपकर क्या देखता है कि एक शिकारी जंगल में चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है और बंदूक लेकर घूम रहा है। ये देखकर सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। संध्या होने पर सभी जानवर ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया और सभी ने अपना अपना विचार रखा कि अब जंगल भी सुरक्षित नहीं रहा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मोर बोला, अगर हमने कुछ नहीं किया तो भी शिकारी मार देगा। फिर अंत में लोमड़ी बोली और उसने सबको एक योजना बताई। फिर सबने हाँ में हाँ मिलाया। हाथी दादा बोला, तुम जो कहोगी हम सब वही करेंगे, क्योंकि लोमड़ी सब में बहुत बुद्धिमान था। लोमड़ी बोली, हम सब मिलकर शिकारी को भागने पर मजबूर कर देंगे। शिकारी जंगल में जाल बिछाकर छिपकर वहीं सो गया, लेकिन जंगल के सभी जानवर को ये पता था और प्लान के मुताबिक रात होते ही बंदर ने चुपके से शिकारी के जाल काट दिया। भालू ने मधुमक्खी के शहद का छत्ता शिकारी के तंबू के पास गिरा दिया, जिससे शिकारी पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। डरकर जान बचाने के लिए शिकारी नदी की तरफ भागने लगा तो नदी में मगरमच्छ ने उसका रास्ता रोक दिया। तब तक हिरन तेजी से दौड़कर शिकारी को घेरने लगा और बाघ भी हिरन की मदद करने आ गया और शिकारी को देखकर बाघ जोर से दहाड़ा। शिकारी डर के मारे थर थर कांपने लगा। हाथी ने भी अपनी लंबी सूंड से शिकारी की बंदूक उठा लिया और उसे दूर झाड़ियों में फेंक दिया। शिकारी ने अपने को चारों तरफ से घिरा देखकर डर गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए शिकारी डरकर जंगल से जान बचाकर भागने लगा और फिर कभी वापस नहीं आया। फिर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। मोर ने नाचकर सबका मनोरंजन किया। हाथी ने सबको समझाया, अगर हम मिलकर रहें तो कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं और तभी से वो जंगल हमेशा सुरक्षित हो गया और सभी जानवर दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे। सिख बच्चों, हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए।